हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में काली लिनक्स को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसकी एक बूटेबल पेन ड्राइव को क्रिएट करेंगे कि हम किस तरह से विंडोज़ 11 में काली लिनक्स को डाउनलोड करने के बाद इसकी बूटेबल पेन ड्राइव को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आपने काली लिनक्स को सर्च करना है। जैसे ही आप काली लिनक्स को सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने kali.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आपने इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले एक डाउनलोड का बटन दिया गया है। आपने यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ से आपने लाइव बूट वाले ऑप्शन को ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लाइव बूट को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने 64 बिट 32 बिट का एक इंस्टॉलर आ गया है। आपने यहाँ से 64 बिट का इंस्टॉलर को डाउन करना है। जैसे कि यहाँ पर आप डाउन करेंगे तो डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसकी डाउन स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेस्कटॉप पर मैंने इसकी डिस्क इमेज को डाउनलोड किया हुआ है। अब आपने दोबारा वेब ब्राउज़र में जाना है। दोबारा वेब ब्राउज़र में जाने के बाद आपने यहाँ पर न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर RUFUS को सर्च करना है। तो इसके बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट RUFUS.IE आ जाएगी। आपने इसे ओपन करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन जाने के बाद आपने यहाँ से इसके इंस्टॉलर को डाउन करना है। 1.3 MB की ये फाइल होगी। आपने इसे डाउन करना है। जैसे कि मैं यहाँ से इसे डाउन कर लेता हूँ। डाउन करने के बाद आपने इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ ओपन होगा। इसके बाद आप पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर के साथ लगाएं। जैसे कि मैं यहाँ पर पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर से लगाता हूँ। मिनिमम 8 GB की पेन ड्राइव आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पेन ड्राइव को उसने डिटेक्ट कर लिया है। डिटेक्ट करने के इसके बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने काली लिनक्स का वो डिस्क इमेज जो आपने डाउन की थी उसे आप सेलेक्ट करें। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप इसकी कुछ बेसिक सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि MBR या GPD जो भी है वो आप रख सकते हैं। यहाँ से आप इसका लेबल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी लेबल लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको स्टार्ट बटन दिया गया है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको एक वार्निंग देगा कि अगर आपके पेन ड्राइव में कोई इंपॉर्टेंट डाटा पड़ा हुआ है जो आपके काम का है तो आप उसे पहले निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपकी पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट हो जाएगी। तो इसके बाद आपने यहाँ पर ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो इसकी बूटेबल पेन ड्राइव यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपके 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेडी लिखा हुआ है। इसके बाद आप यहाँ से क्लोज़ करें। मैं आपको माय कंप्यूटर में ओपन करके दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काली लिनक्स की पेन ड्राइव बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी है। अब आप यहाँ से इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी कंप्यूटर में लगा कर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से काली लिनक्स को डाउन करने के बाद इसकी बूटेबल पेन ड्राइव को बना सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।